वी वेंट टू दिल्ली फॉर अ डे, दिल्ली से आगरा गए, ताजमहल देखा, वहाँ से वी वेंट टू राजकोट एंड देन टू बाटवा एंड बगसरा विच आर माई एंसेस्ट्रल होम्स. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन building things in India, a lot of activity to digitize the country. दुनिया के जो टॉपर बिजनेसमैन हैं, ये बड़ी अमीर कंट्री हैं, वो मोदी की कदर क्यों कर रहे हैं? देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर. बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है. बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट. जो पोर्ट्रे आप लोगों के दिमाग में किया गया है भारत को लेकर या हिंदुओं को लेकर, वो बहुत गलत पोर्ट्रे किया गया है. भारत उससे कहीं ज्यादा अलग है, बिल्कुल उलट है. पुरानी जो है ना, मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह. उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे ये वो. तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल्ड दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा. और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है. वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की द हिंदू टेम्पल डज. मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो. ये हमारे देश की ना खूबसूरती है. ये आप देखिए, उस गांव में अब एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन जो मुसलमान की दरगाह है वो अभी तक कायम है, उसकी मेंटेनेंस कायम है. आप सोचिए कितने 100 सालों से वो मेंटेन हो रही है, और हिंदू मंदिर का पुजारी, हिंदू मंदिर उसका मेंटेनेंस करता है. आपने एक हवा बना के रखा है कि हम, आपके अगर 7 लाख फौज ना हुई, भारत आपको खा जाएगा. अभी भारत के जहाज इस्लामाबाद के ऊपर आ जाएंगे. अभी आपको उस पर प्राउड करना चाहिए अपने हमसाये के ऊपर. सही कि आपका हमसाया तरक्की कर रहा है, टैलेंटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं. अगर भारत आपको ये कहे कि हम आपको $डॉलर दे देंगे तो आप सारे चले जाएंगे वहां. भारत आपको ये कहे जी आ जाओ, तो हम लंदन में, दुबई में आपको पैसे दे देंगे, तो आप देखेंगे फौरन आप सारे चले जाएंगे शाम तक. लेकिन अभी से ही ज़हन बनाओगे, हो सकता है हमारी औलादें जब वो बड़ी हों तो उन्हें ये मैसेज मिले हों कि यार हमने मेड इन पाकिस्तान बनाना है और इंडिया से सीखना है. वी वेंट टू दिल्ली फॉर अ डे, दिल्ली से आगरा गए, ताजमहल देखा, वहाँ से वी वेंट टू राजकोट एंड देन टू बाटवा एंड बगसरा विच आर माई एंसेस्ट्रल होम्स फ्रॉम बोथ माई मैटरनल एंड पैटर्नल साइड. वहाँ से गोवा, वहाँ से फिर बॉम्बे. देयर इज़ एन एनर्जी दैट यू फील among people, and the way to sum it up is the energy is ke they're feeling, particularly among, I met basically my friends from college that I went to college with, was that this is our moment, if not now then never. That's the attitude. The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, 2 examples. बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन. कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा. फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे. राजकोट is a city of 2 million people. उससे 200 किलोमीटर साउथ towards the Arabian Sea is my paternal grandfather's village. घेट बगसरा उसको कहते हैं. 3000 कुछ लोग रहते हैं उस गांव में. अभी भी अच्छा होगा ना उनमें से कोई एक कमेंट करे अरे ये तो मेरा गांव मेरा गांव है. तो वही मैं कह रहा था, वहाँ पे 4G LTE मेरा चल रहा था, right up to the Arabian Sea. एंड उस गांव में आई वेंट फॉर अ वॉक. मुझे एक मिले आदमी, क्योंकि मेरे अब्बू गए हुए वहाँ पे ज़मानों पहले, तो उन्होंने कहा वहाँ एक दरगाह है, तो वहाँ जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहाँ दफन है. तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना, शायद तुम्हें कब्र मिले. उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना. तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए, क्योंकि एक बोर्ड था, बोर्ड के बाद गांव शुरू हो जाता था. अब ये नहीं बोलना कब्र पे QR कोड रहा. नहीं, अच्छा, नहीं. तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है, ठीक है. तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो एक मिले, कोई बच्चा आया फूल वूल डाले, उसने बोला QR कोड नहीं. इतना तो नहीं है, उतना नहीं है. लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ QR कोड था, फूल वाले के पास. हाँ, उसके पास QR कोड था. और ग्लूको पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से, और आप, मैंने तो कैश दिया बिकॉज UPI फॉरेनर्स के लिए नहीं चलता, बट वहाँ लोग QR कोड. तो वहाँ एक मिले मुझे गोविंद भाई, उनका व्हाट्सएप नंबर भी मेरे पास है, रोज़ सुबह मुझे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह.
पुअर गाय, वेरी पुअर गाय। मैं घर में गया, उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया। ही हैड अ स्मार्टफोन विद 4G LTE ऑन इट। एंड मैं उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें ख़रीद के आ गया, फिर बेचता हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, मी एंड माई वाइफ, वो वी लिव हैप्पीली, यू नो, वी आर पुअर बट वी आर हैप्पी। तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद, तो मैंने पुरानी जो है ना, मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह। उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे, ये वो। तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ हुआ था अच्छा सा। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%। 3000 लोगों का गांव है। वहाँ अभी भी लोग काऊ डंग जला के खाना बनाते हैं, लेकिन स्कूल जो थी ना, वो आपको दिखता था कि स्कूल ज़बरदस्त है। फिर मैंने कहा वो दरगाह किधर है? तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी, आपको नज़र नहीं आया। अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई। उन्होंने कहा नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट ख़रीदा? मैंने कहा हाँ। कहता है स्टोर के बराबर। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया। कहता मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर, गांव के दरवाजे के बाहर। तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल्ड दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा। और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कोई 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं। वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका। तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कब्रें भी होती थी। उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है। तो दीज वर द पीपल हु कन्वर्टेड द मेमन्स इन दैट एरिया टू इस्लाम years ago, and then my family etc. we traced back के 200-250 साल पहले वो कन्वर्ट हुए थे। वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की द हिंदू टेम्पल डज। मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो, यहाँ इस पीर के बड़ी जो है ना, लोग कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो मुसलमान नहीं है, तो कौन आता है? कहा दूर से मुसलमान आते हैं, लेकिन यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं। गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है, और ये दरगाह हमने रखी हुई है यहाँ पे अभी तक। एंड इट्स देयर एंड प्रिम, बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी डेवलपमेंट के चक्कर में मलिक रियाज टाइप जो सीन हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरह, वो नहीं, बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने बचा के वहाँ पे। एंड समवेयर ऑन दैट ग्राउंड सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर बेरिड, बट दोज ग्रेव्स आर नॉट देयर। बट द दरगाह as a symbol of the fact that there were Muslims here still exists, and it's painted, it's nice, and people come there. आपके यहाँ पीछे अभी एक कल परसों में देख रहा था कि हिंदू डॉक्टर का उसके ड्राइवर ने गला काट दिया। काफी बड़े डॉक्टर थे पाकिस्तान के, कुछ गला काट दिया। मतलब ये जो चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो रेडिकलाइज सोसाइटी है और जो एलिमेंट्स है, चुप तो बैठ नहीं रहे। माना कि आपके पॉलिटिकल क्लास शायद अभी चाहेगा यार शांति रहे, पर पॉलिटिकल क्लास के हाथ में कितना है? फिर ये कि चाइना आपसे क्या करवाता, चाइना क्या चाहता, चाइना की मंशा क्या है। फिर आपके यहाँ ईरान का भी प्रेशर कभी ना कभी आ जाता है दाएं बाएं से। फिर तहरीक तालिबान वाले तो पाकिस्तान तो कई सारे फोर्सों के बीच में, उस पर पैसा नहीं है। और चीजें दो खुल के सामने ही, एक तो आपको चाइना ने अचानक $700 मिलियन का लोन दे दिया, उसकी शर्तें क्या आरजू जी किसी को नहीं पता। दूसरा, आपको चाइना 1.4 बिलियन 1.3 बिलियन डॉलर की लोन की बातें कर रहा है। अब चीनियों का दिल तो पत्थर का होता, तो ये दिल कैसे पसीज गया, क्या शर्तें क्या नहीं है। मेरा आकलन है, मुझे कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि जो चाइना कह रहा है कि वो आपकी जो पंजाब है पाकिस्तान का, उसकी जमीन को चाइना को मॉर्टिगेज करने की बातें हो रही हैं, कुछ लाख एकड़ जमीन। क्योंकि चाइना की, आप जानते हैं चाइना फूड सरप्लस तो है नहीं, फूड डिपेंडेंट है चाइना, काफी अपना खाना इंपोर्ट करता है। और जो उसने जमीनें अफ्रीका में ली थी आरजू जी, उन पे उनका कंट्रोल रहा नहीं चाइना का, क्योंकि उन्हें लग रहा है अफ्रीका में रह के वो जमीनें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, चाइनीज नेवी तो साउथ चाइना सी नहीं छोड़ पाती, और चाइनीज आर्मी अफ्रीका में जाके कुछ कर नहीं सकती। चाइनीज एयरफोर्स इतना पावरफुल है नहीं। तो अब, और जो उन्होंने करीब 100 कंट्रियों को उन्होंने डेट ट्रैप कर रखा, उनमें से 19 तो हमारे पास आ गई। 50 से 100 कंट्रियों को करीब डेट ट्रैप कर रखा, 19 हमारे पास आ गई जी। अब हमें डेट ट्रैप से निकलने की मदद करो, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे चाइना को अपना वर्चस्व घटता नजर आ रहा है। चाइना में अगर आप देखें, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स गए हैं यूएस से, अब की बार 40% कम गए हैं। चाइना से डिकपलिंग हो रही है। फॉक्सकॉन का 400 मिलियन का कारखाना हमारे यहाँ लग रहा है।
तो काफी ऐसी चीजें हो रही है आरजू जी जिसमें चाइना का थोड़ा सिस्टम खराब हो रहा है। अब चाइना के पास कौन सी ऐसी टेरिटरी है जहां मिट्टी के दाम पे उसे लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन मिले? देखिए पंजाब के, पाकिस्तान की, इंडिया की बात करें, पंजाब पाकिस्तान की बात करें, दोनों जगह जमीन उपजाऊ है और यहाँ 4 फसलें होती है। चाइना में 1 फसल होती है, 2 भी नहीं होती, और काफी लैंड कल्टिवेबल है ही नहीं। तो अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या पंजाब की जमीन गिरवी रखी गई है चाइना को?